झारखंड दौरे के अंतिम दिन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची बगौदर। बगौदर स्टेडियम में आयोजित लोकसभा स्तरीय जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया अपने झारखंड दौरे के अंतिम दिन गुरुवार को बगौदर पहुंची, जहां बगौदर स्टेडियम में आयोजित लोकसभा स्तरीय जनसभा में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। जनसभा में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, जम्मू विधायक केदार हाजरा, कोडरमा विधायक नीरा यादव समेत बड़ी संख्या में भाजपा के नेता शामिल रहे। इस दौरान मोदी सरकार के 9 वर्षों के कामकाज को लेकर सरकार के प्रति जमकर सराहना किया गया। सरकार के द्वारा इन वर्षों में चलाए गए जन कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि सिर्फ 9 वर्षों के शासन काल में मोदी सरकार ने वे कर दिखाया है जो दूसरी सरकारें 70 सालों तक नहीं कर सकी। इस दौरान उन्होंने आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को फिर से वोट देकर उन्हें सपोर्ट करने की अपील की। वहीं भाजपा उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे समेत अन्य वक्ताओं ने झारखंड की राज्य सरकार पर निशाना साधा। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत स्वयं रक्षा कर सकता। मोदी सरकार के नेतृत्व में कोविड काल 100 से अधिक देशों में कोविड वैक्सीन भेज दूसरे देशों को भी सुरक्षा किया है। उन्होंने कहा कि देश विश्व गुरु बनेगा जिसमें आपका अहम भूमिका रहेगा। देश के प्रधानमंत्री ने बिना भेदभाव किए कई योजनाओं का सीधा दिया है, चाहे उज्जवल योजना, घर घर शौचालय बनाने की बात, किसान सम्मान निधि की बात, स्वास्थ्य बीमा की बात या प्रधानमंत्री आवास की बात। कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा लाभुक तक पहुंच रहा है। वहीं पूर्व विधायक ने कहा कि डबल इंजन पर पूरा विकास हुआ है। 900 करोड़ से अधिक का विकास बगौदर विधानसभा में हुई। टैक्स कलेक्शन भी कम नहीं हुआ। अब टैक्स कलेक्शन जितना बढ़ेगा उतना सरकार के पास पैसा आएगा, और जितना पैसा उनके पास आएगा वो पैसा अगर जनता के पास फिर चला जाएगा तो जनता के काम, चाहे हाईवे है, चाहे एक्सप्रेसवे है, चाहे आपकी ट्रेन है, चाहे आपका एयरपोर्ट है, चाहे आपके ये सब बिजली, पानी, सड़क, इन सब के काम जो भी हैं वो आराम से हो सकते हैं। गरीबों की पीड़ा को मोदी जी ने अच्छी तरह से समझा। उन्होंने गरीब कल्याण हमारे गरीब किसानों के लिए तैयार किया, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए और उनको स्वावलंबी बनाने के लिए 5300 करोड़ रुपए अधिक कर्जा देने का काम किया। इसलिए दिया ताकि वो पैरों पे अपने खड़े हो सके। मुद्रा तो है ही है, परंतु साथ साथ 5300 करोड़ रुपया हमारे जनजाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जो काम, उसको सरकार से जो पैसा मिलता है, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं पेंशन का पैसा हो, चाहे उसकी तनख्वाह का पैसा हो, चाहे वो जो सरकार से पैसा मिलता है, जो दिल्ली की सरकार से पैसा आता है, वो कोई सा भी पैसा हो, वो अब पोस्ट ऑफिस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। तो अगर वो 100 रुपया है तो वो 100 रुपया पहुंचेगा, 50 रुपया नहीं पहुंचता। अब पहले जैसे होता था, अब पूरा का पूरा 100 रुपया आपके गांव में और आपके बैंक अकाउंट में पहुंचना शुरू हो गया। वो तब तक तो नहीं पहुंचेगी जब तक ये सरकार नहीं जाएगी, और इसके लिए हमको नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत तो करना है, परंतु हमको झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम करना पड़ेगा। नहीं तो इस परिस्थिति के साथ हम लोगों को जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं लड़ सकता भाई। इसलिए जो ये आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट्स है, वो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट्स को मैं मानती हूँ कि आगे बढ़ाने का काम हम लोगों को करना है। उसके लिए आपको, हमको, सबको मदद देने की जरूरत है। 9 वर्ष में जो काम हुए हैं वो अभूतपूर्व है भाई। मैंने अभी जो देखा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई भूभाग नहीं, ऐसा कोई देश नहीं, अभी राज्य नहीं, जहां कोई भी पीछे छूटने की बात उन्होंने की है।
बैंक तो देश में पहले से थे भाइयों, और हम लोग बैंकिंग करते थे, परंतु बैंक को गरीब से जोड़ना, नीचे तक उस बैंक को ले जाना, ये कितनी बड़ी बात थी, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिया है। परंतु हाँ, ये 3 दिन के अंदर मरांडी जी बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में अंदर आई। आप लोगों की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, तो मामला पटरी पे आने लगता है, और जैसे वो सरकार चली जाती है फिर वो रेल पटरी से उतर जाती है। अभी मैंने देखा कि कोयला का क्षेत्र, जिप्सम का क्षेत्र, धान का क्षेत्र, माइका का क्षेत्र, इतना बड़ा व्यवसाय, परंतु यहाँ के जो लोग ये धंधा करते हैं वो छोड़ के तो जा रहे हैं, मजदूर नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। मैं सुनती हूँ कि कुछ लेवी नाम की चीज होती है क्या? लेवी नाम की चीज है एक, जिस लेवी का मामला हमारी सरकार जब आती है तो सब खत्म हो जाता है, तो ये सरकार आ जाती है तो वो लेवी का काम फिर से चालू हो जाता है, और इस लेवी के मारे सब लोग परेशान। मैं एक रात आपके यहाँ रुकी हूं, रात को 15 बार तो बिजली गई, और मेरे अभी मैं ये खड़ी हूं मंच पे तो मेरे को आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि शायद आपका जनरेटर चल रहा है, जनरेटर चल रहा है। मैं पूछ रही थी कि रघुवर जी के टाइम में क्या, तो उन्होंने कहा 22 घंटे बिजली आती थी, परंतु जैसे ही उनकी सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, तो तुरंत ये काम होने लगा। एक रात में 15 बार इस गर्मी के अंदर बिजली जाना, इसका मतलब ये है कि किसानों तक बिजली पहुंच नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि माताएं बहनें गांव के अंदर तड़प रही हैं गर्मी के अंदर, और वो बिजली उन तक पहुंच नहीं। पर मुझे खुशी है आज आपका ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, ऐसे 19 डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह के साथ साथ जिनको आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट माना गया। प्रधानमंत्री जी की सोच देखो, प्रधानमंत्री जी ने यह सोचा कि देश के अंदर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, परंतु उन डिस्ट्रिक्ट में से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो लगातार पिछड़े रहे हैं इन पिछले 70 साल में। उन्हें उनको ढूंढ निकाला, वो 112 थे, 112 में से 19 डिस्ट्रिक्ट आपके झारखंड थे। उन्होंने वो झारखंड के भी 19 डिस्ट्रिक्ट को निकाला, वहां सही कलेक्टर लगवाने की आज सरकार से बात करने की कोशिश की, परंतु सबसे बड़ी बात पैसा डायरेक्ट इनको भेजने का काम ये उन्होंने सोचा। पर मेरे ने जो पता किया अभी तो मेरे को मालूम पड़ा कि आपकी सरकार तो हर रास्ते को रोकने के काम करती है। कांग्रेस के राज्य में हो या प्रदेश में हो, जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो विकास की चर्चा होती है, विकास का काम होता है। और जब अपोजिशन यूपीए गठबंधन की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती है, विकास तो नहीं लूट होता है। आज जैसे हम सब लोग झारखंड में देखते हैं, बालू के भी लूट हो रही है, पत्थर के भी लूट हो रही है, कोयला को भी लूट हो रही है, यहाँ तक कि घर द्वार भी अगर आपने कहीं छोड़ रखा और बाहर चले गए तो सरकार में बैठे हुए गुंडे और दलाल इस हर जमीन को भी लोग लूट रहे हैं। ये प्रदेश की स्थिति है, ये अन्य सरकार। और इसलिए आप देखें कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों में जो काम किया है, चाहे उससे पहले इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने भी 6 वर्षों में काम किया। तो उन कामों को देखेंगे, गांव को केंद्रित करके, गरीबों को केंद्रित करके, किसानों को केंद्रित करके, मजदूरों को केंद्रित करके, ताकि पार्टी का यह था कि हम गरीब से गरीब लोगों का कैसे उत्थान कर सके, कैसे उनकी तरक्की हो, कैसे उनका विकास हो, इसके बारे में हमारे नेताओं ने चिंता करते। इन दोनों की तुलना आप कर सके। 14 के पहले का भारत, लोगों के भारत की बात, एक निराशा लोगों के मन में हुई थी, लोगों के मन में, देश के लोगों के मन में निराशा उत्पन्न हो गई थी कि शायद देश ऐसे ही चलता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया कि देश ऐसे नहीं चलता, देश कैसे चलता है इसको उन्होंने साबित करके दिखा दिया। भारत के झंडा की ताकत क्या है, तिरंगे की ताकत क्या है, इस ताकत को उन्होंने बता दिया कि आज पूरा विश्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बॉस कहते हैं।
आज प्रधान